कश्यप समाज का सम्मेलन संपन्न हुआ है। हजारों कश्यप समाज के लोगों ने आज संगठित होकर 2027 में फिर से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन और सहयोग करने का संकल्प लिया है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार में विकास हुआ है, कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, अपराध को नियंत्रण हुआ है, उससे कश्यप समाज के लोगों में भी उत्साह और खुशी का माहौल है। हम समझते हैं कि आज का ये सम्मेलन कश्यप समाज के भाई बहनों में चेतना पैदा करने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को शक्ति और सामर्थ्य देने का भी काम करेगा। एक बात जो विशेष तौर से कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने विदेश की धरती पर पिछड़ों के आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा की है। आज मैं इस सम्मेलन के माध्यम से उत्तर प्रदेश में ओबीसी मोर्चे का अध्यक्ष होने के नाते ये घोषणा कर रहा हूं कि हम उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के बयान के विरोध में धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। पूरे प्रदेश में राहुल गांधी जी की आरक्षण विरोधी नीति का पर्दाफाश करेंगे। सर, क्या कारण रहा है 2017 में भी और 22 में विधानसभा चुनाव भेट विधानसभा हार चुकी है भाजपा, और लगातार जो है पिछड़ा वर्ग भी जो है टिकट की मांग करता रहा है, कहीं ना कहीं पार्टी जो है देखी कर रही है। उत्तर प्रदेश में 2017-2022 में उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रचंड बहुमत की सरकार योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बनाई है। 2027 में भी निश्चित प्रचंड बहुमत से योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। जिन विधानसभाओं में पहले भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिली है, तो उसकी समीक्षा भारतीय जनता पार्टी ने की है, और आने वाले चुनाव में जहां पर हम नहीं भी जीत पाए हैं वहां भी जीतने का काम करेंगे। कोई रणनीति का आगाज है विधानसभा? निश्चित, बिल्कुल रणनीति। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारा संगठन सतत प्रक्रिया के माध्यम से हमेशा प्रयास करता रहता है, जो कमियां रही हैं, जो गलतियां रही हैं, उनको सुधार के सबका साथ सबके विकास की अवधारणा और विकसित भारत के संकल्प को लेकर हमारी पार्टी प्रयास में आने वाले समय में अच्छे परिणाम मिलेंगे। सदस्यता अभियान चल रहा है, सम्मेलन का क्या फायदा? निश्चित, सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी का मूल है। इस अभियान को भी तेज करने के लिए हमने कश्यप समाज के भाइयों से आग्रह किया, अपील किया। अच्छी बात है कि अधिकांश कश्यप समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन चुके हैं। जो नहीं बने हैं उनको भी सदस्य बनाकर भारतीय जनता पार्टी के विचार को मजबूत किया जाएगा। धन्यवाद। आज विजयन जी कश्यप ने कश्यप समाज को एक मंच पर एकत्र करके कश्यप सम्मेलन किया है। ये महर्षि कश्यप जी को समर्पित सम्मेलन है। ये फायदा और नुकसान देखने के लिए सम्मेलन नहीं है। कश्यप समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, था और रहेगा। भारतीय जनता पार्टी से ही पिछड़े लोग, पिछड़ा वर्ग जो है जुड़ा हुआ है, और जब भी चुनाव होता है, विधानसभा की चुनाव हो चाहे लोकसभा की चुनाव, टिकट की मांग करते रहे हैं लोग, लेकिन पार्टी नजरअंदाज कर देती है। तो इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी कभी भी नजरअंदाज नहीं करती। अपने छिटमलपुर से विजयन कश्यप जी को देख लीजिए। विजयन कश्यप जी को भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका जिलाध्यक्ष बनाया। उसके बाद उन्हें इस लोकसभा के चुनाव का संयोजक बनाया, फिर इन्हें पीसीयू का डायरेक्टर बनाया, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ा मोर्चा में प्रदेश का मंत्री बनाया। हमने कश्यप समाज को भी टिकट दिया। धर्मेंद्र जी आने वाले, धर्मेंद्र जी नहीं अभी तक नहीं आ पाए। उन्हें चुनाव लड़ाया, लोकसभा का चुनाव लड़ाया। सर, 2 बार सीट हार चुके हैं, विधानसभा नंबर 1 सीट। हाँ। और जो है लगातार टिकट की मांग लगी रहती है इन लोगों की, पिछले समाज की, चाहे सैनी समाज हो, चाहे कश्यप समाज हो, या अन्य कोई पिछड़ा समाज हो, लेकिन जो है पार्टी लगातार नजरअंदाज कर देती है, और ये लोग इस मांग को बार बार उठाते हैं। देखिए, टिकट वितरण वैसे तो राष्ट्रीय नेतृत्व का, संसदीय बोर्ड का मसला है। हम यहाँ से अच्छी तरीके से परसू करते हैं, और सभी को एक ही जनपद में सभी बिरादरियों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। किसी समाज को कहीं टिकट मिलता है, किसी समाज को कहीं टिकट मिलता है। तो हम डिमांड, अब की बार डिमांड भी रखेंगे कि पिछड़ा वर्ग में ये सीट जाए। पिछली 2 बार सीट हार चुके हैं, क्या इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है, क्या बड़ी रणनीति का कोई आगाज समझा जाए इसको? इस समय भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक समाज में जाकर समाज के व्यक्तियों को, कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का एक अभियान चल रहा है।
उसी क्रम में सम्मेलन है और सब पूरा कश्यप समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। इसलिए कारण एक और है, अभी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने एक झूठ गढ़कर झूठा नैरेटिव सेट किया था। उस कारण से कुछ समाजों में भ्रम की स्थिति थी। उस भ्रम को दूर करने के लिए ये विभिन्न समाजों के अलग अलग तरह के सम्मेलन। कहीं ना कहीं ये भी बात सामने है कि भीतरी घात के कारण ऐसा सीट लोकसभा सीट जो है भाजपा हार गई। नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि पिछले जितने भी लोकसभा के चुनाव हुए हैं उन सभी चुनाव से हमें हर विधानसभा में बढ़ के वोट मिला है। इसलिए मैं भीतरघात को नहीं मानता। कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत के साथ चुनाव लड़ाया। वो हारने का कारण बहुजन समाज पार्टी अपने वोट को अपने पास नहीं रोक पाई। बहुजन समाज पार्टी का वोट कांग्रेस के साथ चला गया और बहुजन के कमजोर होने से तो मुस्लिम समाज था जो बसपा के साथ था, उसका भी ध्रुवीकरण कांग्रेस के साथ हुआ। इस कारण से एक लास्ट क्वेश्चन, इसकी नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनने जा रही है और सदस्यता अभियान फिलहाल चल रहा है, तो आवाज जनता शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। कोई भी समाज किसी मूल मंत्र के आधार पर आगे बढ़ सकता है। मैं कश्यप समाज के लोगों से आह्वान करूंगा कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एकमात्र विकल्प है शिक्षा। आज का युग प्रतियोगिता का युग है, प्रतिस्पर्धा का युग है। अपने बच्चों की पढ़ाई का अच्छे से प्रबंध करो, योग्यतापूर्ण शिक्षा उनको दिलाओ और आप लोग अपने बच्चों को शिक्षित करोगे तो निश्चित रूप से वो अपना रास्ता खुद तय कर लेंगे। आप लोगों को इसमें कहीं पर की दिक्कत नहीं होगी। हर क्षेत्र के अंदर अपनी पहचान बनाने के लिए आप लोगों को संघर्ष भी करना पड़ेगा। संघर्ष और जातीय संघर्ष की बात नहीं कर रहा हूं मैं संघर्ष के लिए कहता हूं समाज के अंदर छिपी बुराइयों से संघर्ष करना है।